ये उर्दू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये है 2014 का। तो यहाँ पैसेज दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। किसकी वजह से? दहशत गर्दी की वजह से, गुंडागर्दी, शहरों में रहने, छूत छात की वजह से। तो कहाँ पर है? फोर्थ छूत। हाँ, छूत छात की ने मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा है। सेकेंड है कि डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल कब हुआ अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का? 6 दिसंबर सेकंड पैराग्राफ। में दुनिया से। 1954। 6 दिसंबर 1954। राइट। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? भीमराव सकपाल। राव सकपाल फोर्थ। पाल, सतपाल। राइट। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना किसका करना पड़ा? भेदभाव और नाइंसाफी। भेदभाव और नाइंसाफी। भेदभाव नाइंसाफी का। हाँ। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिश की? मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने की कोशिश की। कहाँ पर है इसका? हाँ, इंग्लिस्तान की वापसी के बाद। इसके बाद है 96। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी? तालीम बेहद जरूरी है। तालीम बेहद जरूरी। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, उसको कट करके ना क्या कीजिए, एग्जिट कीजिए, फिर वापस से आइए, तो जब दिखेगा। ठीक। यहाँ तक हुआ था ना? 97। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमजोर इंसानों के लिए क्या किया? होने वाले जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, दिल से खौफ दूर किया और खुद एतमादी पैदा की, गाँव गाँव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया। ऊपर के तीनों सही। पैराग्राफ देखना पड़ेगा, फर्स्ट लग रहा है। कमजोर इंसान पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऊपर ऊपर वाला कमजोर इसके ऊपर से हाँ, कमजोर इससे पहले का लगाइए तो तीनों भी है शायद। ये सर वही चाहिए फर्स्ट ही है सर। होने वाले जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज। 97 का फर्स्ट। तो फर्स्ट सही। नेक्स्ट है मुल्क को आजाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? डॉक्टर 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 भीमराव अम्बेडकर। हाँ सेकंड। राइट। राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा जाता है? भारत के दस्तूर का निर्माण। भारत के दस्तूर का मेहमान। भारत के दस्तूर का मेहमान। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। राइट है। और स्क्रीन जिसको शेयर नहीं हो रही तो वो कुछ आपके प्रॉब्लम दिख रहा है मोबाइल का। दूसरे मोबाइल से एक बार चेक कीजिए, सबको दिख रहा है। वो एग्जिट हुई है और वापस से लिंक से ज्वाइन करके देखिए, या फिर दूसरे मोबाइल से, या फिर जूम को अनइंस्टॉल करके देखिए सर वापस से भी देखिए तो नहीं हो रहा है वो। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए फिर जूम। सबको दिख रही है? या कोई दूसरा जी मोबाइल? सर। जी, बाद में रिकॉर्डिंग भी वैसे भेज देंगे। हाँ सर। अब ये है, ये नजर। 12 बजे। 12 बजे। नहीं, पहले इधर से करना है। आसमान की मुतजाद क्या है? जमीन। जमीन। फोर्थ। जमीन। हाँ, जमीन। जमीन। गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है?
मई से जून। मई की गर्मियाँ। अप्रैल मई। अप्रैल में में सर। अप्रैल। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उन्होंने। 101 इसका 2 है, मई से जून। वही सर वो ऊपर जो है ना तो उस पे देखना है। हाँ इसमें भी है, है। कान तो इसमें जून का सर जून में पोयम बारिश में भी है लग उसके जाती है। आंसर। जून तक, मई से जून। मई का बड़ा महीना। हाँ ना, तो मई तब जो मई आया तो जून ऐसे कैसे तो बोले? सर उसमें मई आया है ना तो उसमें हाँ, आगे का ही रहेगा, ये अच्छा बोल हाँ, रहे हैं हम। आगे का रहे। हाँ उसमें राइट। हाँ उसके बाद में है, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाती है? नहीं सर 12 बजे। 12 बजे। ये हाँ है 12 सर। बजे। जमीन को शायर ने किस चीज से तशबीह दी है? जलते तंदूर। तंदूर से। जलते जलते तवे से। जलता तवा, राइट। फर्स्ट। पोशीदा के मायने क्या है? छुपा हुआ। छुपा हुआ। छुपा हुआ। हाँ थर्ड। सेकेंड ना सर। छुपा हुआ। सॉरी सर। सही नेक्स्ट है, बनी की तरह क्यों तड़पते हैं? पानी दर्द दीवार गर्म होने की वजह से। दीवार गर्म होने की वजह से। बनी आगा में मछली से तड़पते हैं। हाँ, दरो दीवारें गर्मी से तपते, दर्द दर दीवार गर्म होने की वजह से। तो 105 का सेकंड बराबर है। हिदायत है, अब यहाँ पर से उर्दू पेडागोजी है। उस्ताद की तरबियत की टेक्निक जहाँ महारतों के फरोग की नकल की जाती है, तो वो क्या है? मंसूबा सबक, मुजाहराती वीडियो देखना, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग थर्ड। थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। लिखने के अमल में आजादाना तौर पर लिखना, गौर और खौज करना, जहनी खाका बनाना किस सतह पर सबसे ज्यादा जरूरी है? लिखने से लिखने पहले से कब? खाका बनाना। फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। लिखने से पहले गौर और खौज करना, आजादाना तौर पर लिखना, गौर और खौज करना, जहनी खाका बनाना लिखने से पहले। पहले मुस्तकबिल किसे कहते हैं? किसी काम का जारी होना, जिसका अंत करने का होना। हुक्म और अब जो आने वाले जमाने में होगा, गुजरे हुए जमाने में जो थर्ड। 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 बहुत थर्ड। आने वाले तीसरा। जमाने में होंगे। हाँ तो तीसरा। थर्ड बिल्कुल सही है, आने वाले जमाने में जो होगा। 109 का है, एक तहरीर सरगर्मी है सबसे बेहतर तसलसल में इस तरह से है? मवाद इकट्ठा करना, तरतीब देना, खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। कौन सा हो सकता है इसमें से? थर्ड। फोर्थ सर। सेकंड। सेकेंड रहेगा सर। मवाद सेकंड। सेकंड तो रहेगा। जहाँ से 3 ऑप्शन मिले, तो इसमें से फर्स्ट है, तीनों भी गलत निकले। मवाद इकट्ठा करना, हाँ सर तरतीब देना, सही फिर खाका बनाना, दोबारा खाका बनाना। इसमें क्या हुआ था? सर वो पहले दोबारा दोबारा खाता पहले आ बनाना गया। आ गया ना, बाद में खाता है हाँ। उसके लिए। और इसमें उसमें पहले सर ये तरतीब पहले देते थे, बाद में तरतीब मवाद पहले तरतीब देना। हाँ, पहले मवाद इकट्ठा करने से याद रखना है, मवाद इकट्ठा करना, तरतीब। फिर तरतीब, खाका, दोबारा खाका। 110 है कि तालिब इल्मों को जुबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। इसमें से कौन सा? कोई तहजीबी वाकिफियत फराहम नहीं होती, जुबान की मुस्तनिद रंगारंगी को पेश किया जाता है, उर्दू के कदीम तर्ज के असालीब, मौजूदा मुश्किल अल्फाज। सेकेंड। सेकंड सर, जबान की मुस्तदरंगी। सेकंड बिल्कुल सही है, जुबान की मुस्तनिद रंगारंगी को पेश किया जाता है, जुबान की क्लास में अदब फराहम करना। 111 किसी जुमले या मतन को पढ़ते वक्त तालिब इल्मों को जुमले के हिस्से के रब्त को समझने में मदद करते हैं। इनमें से मुताल्लिक फेल, ज़मीर, इसमें खास, फेल मुरक्किब। मुतालिक फेल। मुतालिक फेल फर्स्ट। इसका सेकंड है, सेकंड सही होगा कि ज़मीर। जमीन किसी जुमले या मतन को पढ़ते वक्त में तालिब इल्मों को जुमले के हिस्से के रब्त को समझने
में जो मदद करता है, तो इनमें से क्या हो सकता है? जमीर इसमें मुतालिक फेल भी हो सकता है ना सर। मुताल्लिक़ फ़ेल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन? मुतालिक फेल जैसे कि हाँ, जैसा हाँ, था, उसका, और हाँ, मतलब वो ऐसा है कि फेल की नोयत जाहिर कर। जैसे इंग्लिश में ही, शी, इट, ही शीट तो इंग्लिश फिर में ही, शी, इट इस तरह से इस्तेमाल करते। तो वो जमीर में आएगा, मतलब जैसे कि इसम आता है एक तो, और जमीर मतलब जो इसम की जगह लेगा ही शीट, तो ही शीट तो फिर वो जमीर में ही बैठेगा ना। मुताल्लिक़ फेल यानी कि फेल कैसा हो रहा है, नोयत, जैसे था जो आपने पहले बोले, जैसे पहले किससे हुआ, मुताल्लिक है? या फिर कैसा काम हुआ कि उसके हिसाब से। और पहले मुरक्किब बोले तो जो कंप्लीट वाला है। नेक्स्ट है 112, दर्ज झैल में से कौन सा जुमला सही है? इशारा ये है, कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। इसमें से कौन सा जुमला सही है? बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते वक्त फिसल गया और गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स जेब से निकल कर गिर गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का चेहरा पसीने में तरबतर हो गया। बस को पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी उम्र को बुरा भला कहा। थर्ड फर्स्ट जुमला सही है। फोर्थ भी हो सकता अच्छा, थर्ड इशारा ये क्यों दिया हुआ है, इसको कोई समझाइए। कौन बस पकड़ने जा रहा है सर, एक सिचुएशन सर है हमको। वो बस पकड़ने कौन, इसमें से कौन सा उसमें बैठता है, हाँ, तो वो थर्ड है। तो बस ये पकड़ते हैं, चेहरा तरबतर हो गया और बस छूट गई, तो ये आएगा। थर्ड है सर, पकड़ नेक्स्ट। हाँ फिर थर्ड। उसका फर्स्ट आ रहा है, हाँ बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए भागते और फिसल गया और गिर उम्र गया। के हिसाब से नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। सब से कौन सा जुमला सही? इशारा, कौन बस पकड़ने जा रहा है, इसके बारे में बूढ़ा आदमी बस को पकड़ने के लिए जा रहा है। क्या मतलब ये कौन सी बेसिस पे होगा ये सवाल? सर ये बस को इशारा? पकड़ते वक्त बूढ़े आदमी का पर्स गिर गया, तो ये सर बूढ़ा दर्ज आदमी, दिल में से कौन सा जुमला सही है जो इशारा कर रहा है? कौन बस पकड़ने जा रहा है? तो सर बूढ़ा आदमी बस पकड़ने के लिए भाग रहा था, इसलिए वो गिर गया। कौन जा रहा था, खास नहीं, पहले अगर सपोज ये क्वेश्चन है नहीं, यहाँ तक है, तो इसके बारे में सोचिए, कौन बस पकड़ने जा रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बूढ़ा फर्स्ट है, हर जगह पे। अच्छा अच्छा, इसमें एक देखिए, एक चीज ये है, ये बूढ़ा यहाँ लिखा फर्स्ट में हुआ है। बूढ़ा आया। हाँ, यहाँ इसमें वर्ड जो है तो यहाँ गलत है, बढ़े, जी सर। तो उससे गलत हो गया हो। और बाकी दो में क्या आ रहा है? बूढ़े बूढ़े आ रहे, बूढ़े बूढ़े। पकड़ते वक्त बस को बूढ़ा पकड़ते आदमी एक ही आ रहा जब सर। बूढ़े आदमी, हाँ, जमा में आ रहा है, जामा में आ रहे ना। तो बूढ़ा आदमी ऐसे है सही। फर्स्ट सही है सही उसका। पकड़े। हाँ, हाँ, पर तो ऐसा। नेक्स्ट है 113, दर्ज झैल तमाम बयानात सुनने की आदत को जाहिर करते हैं सिवाय। बयान सुनने की आदत को जाहिर कर रहे हैं एक छोड़कर। गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जा सकता है। लोग पसंदीदा चीजों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। पसंद नहीं, उसे नहीं सुन सकते। एक बार फिर पढ़ेंगे, लोग पसंदीदा चीजों को सुनकर सीखते हैं और उन्हें पसंद नहीं, उसे नहीं सुन सकते। और तीसरा है कि अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। तमाम तरसील कम से कम आधा सुनने पर मुश्तमिल होती है। दूसरा है फोर्थ लग रहा सर, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड वाला है सही। एक। सुनने की आदत को जो जाहिर कर रहा है, एक अच्छे सुनने वाले की अहलियत बगैर किसी तरबियत के फितरी तौर पर होती है। हम्म
चीजों को सुनकर फितरी तो सुनते हैं और उन्हें पसंद नहीं इन्हें सुन सकते, मतलब ये कंफ्यूजिंग है पहले तो सर कॉम्प्लिकेटेड। जो पसंद, मतलब जो आप पसंद है, जैसे नहीं, हिमांशी के वीडियो हाँ, सुनकर ही लोग, मतलब उसका मतलब उसको पसंद है वो सुनकर ही सीख लेते हैं, और जो नहीं है तो वो कितना भी अच्छा पढ़ाओ नहीं कर सकते। गौर से सुनकर बोलने वाले की हरकत और सकनात को समझा जाता है, तो सुनने की आदत ये बोलने वाले की हरकत को सकनात को समझना नहीं है। तरसील आधे घंटे पर मुश्तमिल होना भी जरूरी नहीं है, तो फितरी तौर पे होंगी सुनने की सलाहियत। तो ये बहुत कंफ्यूज करके वो जुमला ही नहीं बैठा था बराबर से। और सर उसके बाद सवाल में सिवाय क्या है नहीं फिर ये? सर, जी क्या बोले? सवाल में नहीं पूछा है, सिवाय सिवाय पूछा सर। हाँ सवाल सिवाय। में तो सिवाय थर्ड क्यों पूछा ऐसा फिर? है सर, तो सही थर्ड है। ऐसा है कि जब हमें सुनने की जो अहलियत है सर, वो फितरी नहीं रहती हमको। जब अब अच्छे लिसनर कब बनते, जब हम सुनते सर, फितरी तौर पर नहीं बनते सर। फितरी तौर पर हाँ गुड लिसनर नहीं बनते, मतलब खुद से ही सलाहियत। तो मतलब ये पॉजिटिव में आएंगे कि आधे घंटे पर मुश्तमिल होना। हाँ ये सुनने की आदत में, यानी जिसको सुनने की आदत नहीं तो तमाम तरसील को कम आधे से घंटे कम पर आधा कम सुनने से पर कम। मुश्तमिल हो, आधी बात तो भी सुनना तो तहसील अच्छी। और सुनकर सीखते हैं, उन्हें पसंद नहीं उन्हें नहीं सुन सकते। और ये गौर से सुनकर बोलने वाली की हरकत को सकनात को समझा जा सकता है। तो ये वाली नहीं बता रहे ना, सुनने की अहलियत बगैर किसी दर्द के। उसके बाद लफ्ज जी शऊर का तलफ़्फ़ुज़ सिखाते वक्त आप क्या करें? शऊर का तलफ़्फ़ुज़ तालिब इल्म को उसी तरह के एक लफ्ज की मिसाल देकर या लफ्ज के मानी मालूम करके क्लास में बताए। लफ्ज तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्मों को लफ्ज सुनने के लिए कहा जाएगा। तालिब इल्म को ये बताए कि ये लफ्ज हमारी जुबान का नहीं है। नहीं, पहला सेकंड। सेकंड। फर्स्ट आएगा सर, फर्स्ट रैंक। फर्स्ट। कर मानी मालूम करें। तो उसका थर्ड है, तालिब इल्म को ये बताइए कि लफ्ज हमारी जुबान ये उसके लिए लुगत का इस्तेमाल करें। तो सही हो सकता है कि यस सर, क्योंकि वो बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग है सर, अभी ये प्राप्ति के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है निकाल देना, अभी बड़े बच्चों का सर बच्चे तो वो उम्र में लुगत का तस्वुर नहीं रखते ना सर। ये मतलब सेकंड पेपर है ना, तो हाई के लिए तो उसमें वही रहेगा ना। और वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है तो वो प्राइमरी के लिए सही रहेगा, फर्स्ट पेपर के लिए। ये सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग आंसर देना है प्राइमरी। नहीं, इसमें यहाँ पर कहीं वो भी नहीं आया कि प्राइमरी लेवल पर ऐसा पूछता है नहीं ना। नहीं नहीं सर, ये पेपर सेकंड है ना, हाँ। तो ये मतलब 5th to 8th के लिए है ना, ये तो हमको वो बच्चों के अकॉर्डिंग रखते हुए आंसर देना है, इसलिए हमने वो लोगों बोले आंसर, और वही है सर उसका। तलफ़्फ़ुज़ के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को सुनने के लिए कहा जाएगा लुगत का इस्तेमाल। ये फरहंग वगैरह ऐसे हाँ नाम पे यूज से भी जो करते आता है ना, हैं तो ना। उसके हिसाब से फरहंग के तौर पर सेकेंडरी लेवल पर। नेक्स्ट है कहानी के मौजू उन्वान अबवाब और तस्वीर से मुतालिक मालूमात पर गौर करना है। कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो उसे नोट कीजिए। किसी तस्वुर की सूरत गिरी, काम का बोझ, साबिका मालूमात का इस्तेमाल, पेश गोई। फर्स्ट। थर्ड, साबिका मालूमात। थर्ड। मौजू उन्वान और अबवाब और तस्वीर से थर्ड थर्ड आएगा सर, साबिका मालूमात। पेश गोई। पेश गोई। फोर्थ। राइट सर। साबिका मालूमात का इस्तेमाल नहीं होगा उसमें। हाँ, मौजू उन्वान और अफवाह व तस्वीर से मुतालिक मालूमात पर गौर कर रहे हैं। कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो उसमें साबिका मालूमात नहीं रहेगी, नोट कीजिए। पेश गोई। तो मौजू उन्वान अबवाब और तस्वीर से मुतालिक मालूमात, पेश पेश गोई। गोई। पेश गोई। नेक्स्ट है कि एक रेस्टोरेंट में लिखे हुए इश्तिहार को पढ़ के बताइए कि कौन सी लाइनें गलत है। लुत्फ उठाइए गरम और मज़ेदार नाश्ते का, ताज़ा बनी हुई चाय का, और बहुत ही अच्छी जायके की है। सिर्फ पहली लाइन, पहली दूसरी तीसरी लाइन, सिर्फ तीसरी लाइन। सेकंड, तीसरी लाइन बहुत अच्छी क्यों? है, जायका। ये बैठ
जायके की है, जायके जायका की है। चौथा सिर्फ तीसरी जायका जब आया तो अच्छा आएगा पर अच्छी नहीं आएगा। बहुत अच्छा जायका। देखते हैं उसका फोर्थ सही है, ये फोर्थ सिर्फ तीसरी लाइन, बहुत अच्छी जायके की है, ये गलत है। नेक्स्ट है, ग्रामर क्लास के तालिब इल्म के लिए कौन सा उसूल मुआविन है, मददगार। ग्रामर पर मुबनी सरगर्मी में मसरूफ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र करने में मुआविन और मददगार हो। मिसालों के जरिए कुछ उसूल बताना। सरगर्मी को पूरा करने के लिए ग्रामर के उसूलों को इरादतन सोचे। टीचर ग्रामर की गलतियों को नजरअंदाज करे। मिसालों के जरिए उसको उसूल बताइए। वही है सर, राइट। पहले हो सकता फर्स्ट क्या बता रहा है, ग्रामर को अपनी सरगर्मी को मसरूफ करना ग्रामर फर्स्ट करने में मुआविन। हाँ, Right. यही है ना। तो ग्रामर पर मबनी सरगर्मी में मसरूफ रखना जो उन्हें गौर व फिक्र के करने में मुआविन और मददगार होगा। ग्रामर क्लास के 118 के कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एक सीखने की सलाहियत है जहां तुलबा अच्छी समाती महारतों की नशोनुमा तस्वीरों के मुकाबले लफ्जों में सोचना, आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना, मौसीकी के रुझान, आवाज़ों, लय और तर्ज पर गौर करना, मुंतकी आदादी ख्याली या तस्वुरी अंदाज में गौर करना और छोटी छोटी इत्तलात जोड़कर इनमें बाहम ताल्लुक पैदा करना। फोर्थ फोर्थ लग रहा था पर वो ये सही नहीं है। कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बारे में सीखने की सलाहियत है। कैनेस्थेटिक फोर्थ 118 का चेक करते हैं, इसका सेकंड बता रहा है, आँख हाथ की हरकत के तालमेल से अपने तासुरात का इजहार करना एक कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो एक सीखने की सलाहियत है। सर इसके अलग अलग टाइप्स है सीखने के। हाँ, हाँ आँख और हाथ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर हाँ। दिख रहा है ये वाला। सेट हार्ड है थोड़ा। ये सेट इसको बहुत आया hard- था कि हाँ, किसको आया था क्या मालूम, वो लोगों ने भी। सबको सही है 2014 का था। 14 का है आज भी हार्ड है। नहीं, जब डीएडी हुआ था हमारे। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहा था ये सॉल्व। तो- फाइन मोटर स्किल्स है उसका सेकंड का। अच्छा, फाइन मोटर स्किल के हिसाब से आँख और हाथ। हाँ, फाइन मोटर स्किल है, सही है सर। आंखों और हाथ के बीच में ताल्लुक। अच्छा अच्छा, उस सवाल उतना क्लियर नहीं था ना, वो किनेस्थेटिक क्या है, तो हाँ इसलिए नहीं समझ में आई। ओके। नेक्स्ट है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झैल मुशाहिदा शामिल होगा, गैर मुतवक्के और कभी कभार अहमकाना जवाबात देता है, दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है, अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज्यादा तवज्जो देता है, सेकेंड सर। दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है, नहीं सर तीसरा नहीं। जी सर। थर्ड अपनी साख्त थर्ड रखता है मुनासिब। फोर्थ भी हो सकता, फोर्थ भी। क्योंकि सर वो टाइम मखसूस तालीमी सलाहियत, एज जो रहती है उसमें ज्यादा अपने आप पे। तो थर्ड फोर्थ, भी हो सकता। हाँ फोर्थ है। क्योंकि वो एज के स्टूडेंट्स देखिए, दूसरों में महारत और अहलियतों को तस्लीम करना ये चीज नहीं है, और जिस्मानी साथ सिंपल सेंटेंस था, कायमा खान जवाब निगेटिव। तो अपने दिलचस्पी के इलाकों में ज्यादा तवज्जो देना मखसूस तालीमी सलाहियत, ये दूसरों की महारत देखना कहाँ तालीमी सलाहियत है, नहीं। तो उस वजह से वो नहीं आया। नेक्स्ट है साबिक़त है तजुर्बा, पिछला तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है, तस्वीर बनाना इंतकाल आमोजिश, ये इंतकाल मुंतकिल से बना है, हाँ मैं तो आधे इंतकाल करने वाली चीज समझ। दूसरा तीसरा सवालात की तकनीक बराह रास्त मुजाहिरा, साबिक़ तजुर्बा जो रहेगा पिछला तजुर्बा, तो अच्छी तरसील का इन्हिसार वो किस पर मुनहसर होगा। सवाल की तक। फोर्थ सर। थर्ड सवालात की टेक्निक। और सेकंड का मतलब क्या है, फिलहाल वो आमोजिश जब वो मुंतकिल, ऐड हो जाएगा। आमोजिश की मुंतकिल, मुंतकिल होना। राइट। तो कौन सा रहेगा, तीसरा
थर्ड उसका सेकेंड ही रहेगा इंतकाल आमोदिश मुंतकिली, क्योंकि साबिक़ तजुर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार मुनसर इसलिए रहेगा कि वहां से वो मुंतकिल होकर आमोदिश आएगा। इस टेक्निक नहीं, बराह रास्त मुजाहरा नहीं, और तस्वीर बनाना भी नहीं। सर आंसर की है क्या? बहुत गलत आ रहे हैं सबके। नहीं आंसर ये की हार्ड है, आंसर की नहीं, ये पेडागोजी के थोड़े हार्ड थे। ट्रिकी है थोड़ी। मतलब उसको आंसर की के हिसाब से अगर कंपेयर करें, जैसे ये भी सही हुआ ना, ये इसमें गलती मतलब बाद में समझ में आएगा, ये बूढ़ा आदमी तो बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि यहाँ पर जो जमा और हाँ सर। हेडर जमा का था, मतलब उसमें क्लास में मिलता ही नहीं था, नहीं तो ओहो। वो हिसाब से ही आया। सर इसके फिर खाली वो कर लेंगे ना, सेकंड जो है ना पेडागोजी के क्वेश्चन कर लेंगे, ये सॉल्व नहीं करेंगे पैराग्राफ। नहीं, वो ऐसा अधूरा लगता है अगर सिर्फ पेडागोजी पेडागोजी करें। नहीं ये सेकंड इसका ही मतलब ये वाले हाँ, अभी पेपर का। कंटिन्यू करके इसको, हाँ अभी टाइम है तो ये मीटिंग। वैसे भी ये 5 मिनट में हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट कंटिन्यू कर लेंगे। ये जो है तो पैराग्राफ है, बगैर पढ़े जवाब देना है। इस पैराग्राफ का उन्वान क्या है? बीमारियां, उनमें सबसे ज्यादा मुहल्लिक खुशामद का अच्छा नाम। पेडोलॉजी लो सर। मोहब्बत लग रहा सर, मोहब्बत, ये क्योंकि 5 पहला मिनट में दिल हो आ जाता गया। है, 5 मिनट में हो जाता है, इसलिए कर लीजिए पहले। क्या रहेगा बोले? हसद। खुशामदी के साथ करने लगते हैं। पैराग्राफ का उन्वान क्या होगी? हसद, नफरत, मोहब्बत। खुशामिद या हसद, हसद ठीक है। 121 का फर्स्ट है खुशाम। खुशामद, वो लास्ट में दिया था ना। खुशाम मतलब उसका मोरल में लिख दिया था, हम खुशामदी के साथ करने लगते हैं। तो वो हिसाब से ये फर्स्ट है। दूसरों की खुशामद जब इंसान पर असरअंदाज होती है। इसको ऐसा करते हैं, अभी है ना 10 मिनट रह गए, तो इसको एक और लिंक शेयर करते हैं, तो उसमें ताज़ा तरीन पूरा ही कवर कर लेंगे उसको, नहीं तो भाग भाग दौड़ में रह जाएगा।